ना तारीख, ना फाइलों का खेल, बस एक आदेश और 24 घंटों के भीतर नम आंखों के साथ एक बेटी के मुंह से निकले शब्द। यह कहानी नए साल की है, लेकिन दर्द सालों पुराना था। एक बेटी जिसके पिता ने देश की सीमा पर वर्दी पहनकर सेवा की, लेकिन उसी बेटी को अपने ही घर के लिए लड़ना पड़ा। दबंगों का कब्जा, भूमाफिया की धमकियां, दर दर की ठोकरें, लेकिन फिर एक आदेश आया। न लंबी जांच, न फाइलों की धूल और न ही देखते हैं वाला बहाना। 24 घंटे के भीतर पुलिस हरकत में आई, भूमाफिया हटे, ताले टूटे और इंसाफ दरवाजे तक पहुंचा। यह आदेश था उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, यह संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अगर पीड़ित सच के साथ खड़ा है तो सत्ता भी उसके साथ खड़ी मिलेगी। दर्शकों, नए साल के पहले दिन अपने आशियाने को पाने के लिए दर दर भटक रही अंजना की मुस्कान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौटा दी है। सीएम योगी ने उन्हें साल के पहले ही दिन अनमोल तोहफा दिया, जिसे पाकर भावुक हो उठी अंजना के मुख से निकल पड़ा, गॉड ब्लेस यू योगी अंकल। दरअसल लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी अंजना के पिता का मकान एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज लगाकर हड़प लिया था। रिहैब सेंटर में रह रही अंजना ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। सीएम ने उनका दर्द सुना और जांच कराकर तत्काल उनका मकान उन्हें सुपुर्द करने का आदेश दिया। सीएम योगी के आदेश पर सक्रिय हुआ प्रशासन और पुलिस की टीम ने जांच की और नए साल के पहले ही दिन अंजना को उनके घर में प्रवेश दिलाया। नए साल का पहला दिन एक दिवंगत सैन्य अधिकारी की बेटी अंजना भट्ट के लिए न्याय, राहत और भावनाओं का सैलाब लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर 24 घंटों के भीतर पुलिस ने भूमाफिया से कब्जा मुक्त कराकर राजधानी के इंदिरा नगर स्थित करोड़ों रुपए का मकान अंजना को सौंप दिया। दबंगों की प्रताड़ना झेल रही अंजना के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। घर में कदम रखते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और जबान से निकला, थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। अंजना के पिता स्वर्गीय बिपिन चंद्र भट्ट भारतीय सेना में मेजर थे। वो 1994 में उनका निधन हो गया था और उसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। समय के साथ अंजना ने अपने भाई और बहन को भी खो दिया। अकेलेपन और गहरे आघात के बीच वो गंभीर मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया की शिकार हो गई और वर्ष 2016 से रिहैब सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर चंदौली निवासी बलवंत कुमार यादव और उसके साथी मनोज कुमार यादव ने लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित A418 मकान पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कर लिया। बुधवार को अंजना ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी पीड़ा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर इसे खाली कराने का आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उनके पास आना पड़ा। सैनिक की बेटी की पीड़ा सुनते ही मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और 24 घंटे के भीतर न्याय का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। गुरुवार दोपहर से पहले जांच पूरी कर मकान से अवैध कब्जा हटवा दिया गया। अंजना को उनका घर वापस मिल गया। घर में प्रवेश करते ही अंजना भावुक हो गईं। हर कमरे की दीवारों को छूकर उन्होंने अपने बीते दिनों को याद किया। नारियल फोड़ा, दीप जलाया और पड़ोस की महिलाओं से लिपटकर रो पड़ी। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर गया। अंजना
बार बार मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताती रहीं और कहती रहीं, योगी अंकल महान हैं, उन्होंने हमें सहारा दिया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित बलवंत कुमार यादव और उसके साथी मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गाजीपुर विक्रम सिंह ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मकान पर कब्जा करने वाले 2 लोगों को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले सर्वोदय नगर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस इस गिरोह के 5 लोगों की तलाश में जुट गई है। आरोपित बलराम ने पूछताछ में बताया कि वे लोग इसी तरह के मकान की तलाश करते हैं जिनमें कोई विरोध करने वाला ना हो। इसी दौरान अंजना के मकान की जानकारी मिली, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मकान 4,500 स्क्वायर फीट में है और इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। इस तरह से बलराम कई मकान पहले भी कब्जा कर चुका है। मेजर भट्ट, जिनका निधन 1994 में हो गया था, उनके एक बेटा और 2 बेटियां थीं। उनके बेटे और एक बेटी का निधन पहले ही हो चुका है। उनकी छोटी बेटी अंजना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का आग्रह किया था। इसकी जानकारी होते ही 31 दिसंबर बुधवार शाम को मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनकी पीड़ा को ध्यान से सुना और पुलिस को तत्काल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और जांच कर पीड़िता को उनका मकान दिलाने का आदेश दिया था। सीएम से मिले निर्देश के बाद तत्काल स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय हुई और 24 घंटों के भीतर जांच कर उन्हें कब्जा वापस दिलाया। पुलिस और सेना के अधिकारी की मौजूदगी में गुरुवार को अंजना के घर का ताला टूटा। अंजना जैसे ही घर के भीतर पहुंची, उनकी आंख से आंसू छलक पड़े। वे हर कमरे में गई, वहां की दीवारों को चूमा, फिर बाहर आकर नारियल फोड़ा, दीप जलाया, पुष्प रखकर अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा किया। उनके दिल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आभार निकला। उन्होंने कहा, योगी अंकल आप महान हैं, उन्होंने हमारी पूरी सहायता की। थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। दर्शकों, सीएम से मिलने के 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंजना के सीएम से मुलाकात के बाद पुलिस और सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में तत्काल जांच शुरू करते हुए अंजना को उनका मकान वापस दिलाया और यही है जीरो टॉलरेंस। दर्शकों, सीएम योगी ये कहते हैं कि अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी देता है, हर गुंडे को चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। योगी ये कहते हैं, आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। योगी आदित्यनाथ, दर्शकों, विधानसभा में उन्होंने ये बातें कही जब विपक्ष उन पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगा रहा था। योगी आदित्यनाथ की उस बाइट के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं और हमें बताइएगा योगी आदित्यनाथ की यह कार्रवाई आपको कैसी लगी। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं।